Byju's exam prep is inviting you all for the guest session scheduled to be held on 6 January 2022 at 3:30 p.m. on YouTube and Apple Form. This lecture is going to be delivered by Dr. S. A. Mustafa Zohar, 21 years of experience as practicing orthopedic surgeon, consultant orthopedic surgeon, professor, Department Apex Authority, Index Medical College Hospital and Research Center. The guest session will be on the topic of importance of life science in the field of medical research. It is an honor and privilege to invite you all for being a part of the lecture. Set a reminder and attend the session to get more benefits. Check the session link in the description below and subscribe to the Byju's Exam Prep CSIR Net channel for new videos and regular updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। रोड ऑफ आईसी में हमने पिछले लेक्चर वीडियो में ट्राइकोस्पर्मम जो है ख़त्म कर दिया था। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, रोड ऑफ आईसी में ट्राइकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ट्राइकोस्पर्मम आपका खत्म हो चुका है। पॉलीसाइफोनिया देखते हैं। अगर बात करें ट्राइकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया में, तो आपने देखा था कि ट्राइकोस्पर्मम जो है फ्रेश वाटर एल्गा है, वहीं पॉलीसाइफोनिया मरीन रेड एल्गा है। और करीब पूरे वर्ल्ड में पॉलीसाइफोनिया के 150 स्पीशीज हैं। और अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में करीब 16 स्पीशीज जो हैं पॉलीसाइफोनिया के पाए जाते हैं। ये मोस्टली लिथोफिटिक होते हैं, दैट मीन्स ये ग्रो करते हैं रॉक्स के ऊपर, पर कुछ स्पीशीज इनके एपिफिटिक भी होते हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया, पॉलीसाइफोनिया अर्सुलाटा, और एक स्पीसीज है पॉलीसाइफोनिया का फेस्टिगाटा जो कि सेमी पैरासाइट है, जिसको आप हेमी पैरासाइट भी बोलते हैं। ये सेमी पैरासाइट है। एस्कोफिलम नोडोसम एक लार्ज एल्गा है फियोफाइसी का, उस पे। अगर थैलस की बात करें तो जहां आपने ट्राइकोस्पर्मम में देखा था कि वहां पे यूनिएक्सियल फिलामेंट होता है, थैलस होता है, तो पॉलीसाइफोनिया का थैलस आपका मल्टी एक्सियल होता है। ब्रांचिंग तो होती ही होती है, साथ में यहाँ भी आपको इरेक्ट एंड प्रोसेस सिस्टम देखने को मिलता है। दैट मीन्स टेक्निकल टर्म की बात करें तो इसको हेटेरोट्राइकस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ भी जो होता है ग्रोथ थैलस का, वो एपिकल सेल के द्वारा होता है। यहाँ पे भी आपको दो टाइप के ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये जो लिमिटेड ग्रोथ के ब्रांचेस होते हैं ये लेकिन यहाँ पे यूनिएक्सियल होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट ब्रांचेस या ट्राइकोब्लास्ट भी बोलते हैं। और आगे आप देखेंगे रिप्रोडक्शन पढ़ते टाइम कि यही जो ट्राइकोब्लास्ट होते हैं या आप कह लीजिए ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया आपका ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ऐसे ही ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी होता है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बियर नहीं करते हैं। कॉर्टिकेशन जैसे आपने देखा था कि कुछ बेसल मैच्योर पार्ट में ट्राइकोस्पर्मम में देखने को मिलता था, यहाँ भी आपको कॉर्टिकेशन देखने को मिलता है बेसल मैच्योर पार्ट पे। सेल्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ यूनिन्यूक्लिएट होता ही होता है। यहाँ पे भी सेवरल डिस्कॉइल क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, पर पॉलीसाइफोनिया में पायरिनोइड नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन पे हम आ जाते हैं, देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है पॉलीसाइफोनिया में दो टाइप से होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां ट्राइकोस्पर्मम में मोनोस्पोर द्वारा होता था, वहीं पॉलीसाइफोनिया में ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? टेट्रास्पोर से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेट्रास्पोर बनते कहाँ पे हैं। अब ये जो टेट्रास्पोर्स हैं ये बनते हैं टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर, और ये टेट्रास्पोरेंजिया कहाँ पे बनते हैं? जो डिप्लॉयड थैलाई होता है उस पे बाय मियोसिस, ध्यान दीजिएगा। ठीक, टेट्रास्पोर जो होते हैं टेट्रास्पोरेंजिया में बनते हैं, और ये टेट्रास्पोरेंजिया डिप्लॉयड जो थैलस होता है पॉलीसाइफोनिया पे उस पे बनते हैं, और ये मियोसिस के रिजल्ट होते हैं। दैट मींस टेट्रास्पोर हैप्लॉइड होंगे। तो इसीलिए जो टेट्रास्पोर मदर सेल होता है उससे 4 टेट्रास्पोर बनते हैं मियोसिस के रिजल्ट के थ्रू, जिसमें से 4 में से 2 जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और 2 ग्रो करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। और आपको पता है मेल गैमेटोफाइट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है और फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। डायशियस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बट्राकोस्पर्म में आपने देखा था कि जो थैलस होता है मोनोशियस और डायशियस दोनों हो सकता है, पर पॉलीसाइफोनिया के केस में आपको डायशियस कंडीशन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग बनते हैं, जिसका मतलब ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गेमेटोफाइट पे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गेमेटोफाइट पे बनेगा, और इसी कंडीशन को डायशियस कंडीशन बोलते हैं। मोनोशियस कंडीशन में क्या होता है, एक ही गेमेटोफाइट पे आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों बनता है। तो आपका जो यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो थैलस होता है डायशियस होता है, और जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्पर्मेटेंजिया बोलते हैं या एंथ्रेडिया भी इसको बोला जाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कार्पोगोनिया भी बोलते हैं। ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे रेस्पेक्टिवली ग्रो करते हैं, विच इन टर्न डेवलप्स फ्रॉम टेट्रास्पोर। अब ये जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट से किससे डेवलप होते हैं, मैंने आपसे ऊपर ही बताया था, जो ये टेट्रास्पोर होते हैं उससे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर ले तो स्पर्मेटेंजिया या एंथ्रेडिया है, ये किस पे डेवलप होते हैं, ट्राइकोब्लास्ट पे, जो कि आपने देखा ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ था वहां पे डेवलप होते हैं। ऐसे जो कार्पोगोनिया होते हैं ये भी ट्राइकोब्लास्ट पे ही बनते हैं, पर फीमेल गेमेटोफाइट के ट्राइकोब्लास्ट पे, और ये मेल गेमेटोफाइट के ट्राइकोब्लास्ट पे, मतलब ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ वाले पे। अब यहाँ पे भी क्या होता है, आप देखेंगे जो कार्पोगोनिया होता है वो डिफरेंशिएट होता है, एक बेसल जो होता है सॉलिड पोर्शन होता है जिसको हम एग सेल बोलते हैं, और इसी से निकला हुआ एक नैरो लॉन्ग नेक होता है जिसको हम ट्राइकोगाइन बोलते हैं। ठीक, अब जो कार्पोगोनियम होता है जस्ट उसके नीचे वाले सेल को हम सपोर्टिंग सेल बोलते हैं। यहां तक कहानी आपको बटरकोस्पर्मम के जैसे ही देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो सपोर्टिंग सेल होता है ये डिवाइड करके एक बेसल स्टेराइल इनिशियल बनाता है और लैटरल एक स्टेराइल इनिशियल बनाता है। बेसल स्टेराइल इनिशियल एंड लैटरल स्टेराइल इनिशियल। अब यहाँ पे जो है एंथीडिया का जो है स्पर्मेटियम मतलब एंथीडियम आएगा, कार्पोगोनिया से फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और यहाँ भी कुछ खास होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनते हैं और जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब भी आप इनका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। तो इसलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वजह से आप समझ पाएंगे कि क्यों इसका लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक होता है, क्यों डिप्लोबायोटिक या हैप्लोबायोटिक कंडीशंस में देखने को मिलता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखेंगे। अब आपने देखा जो सपोर्टिंग सेल रहता है ये डिवाइड करके बेसल स्टेराइल इनिशियल बनाता है और लैटरल स्टेराइल इनिशियल बनाता है। अब जो बेसल स्टेराइल इनिशियल है और लैटरल स्टेराइल इनिशियल है ये फर्दर डिवाइड करके बेसल वाला बेसल स्टेराइल फिलामेंट बना लेता है और लैटरल स्टेराइल इनिशियल लैटरल स्टेराइल फिलामेंट बनाता है। ठीक, अगेन फिर से सपोर्टिंग सेल डिवाइड करता है। एक बार यहाँ पे डिवाइड करके बेसल स्टेराइल इनिशियल बनाया था और लैटरल स्टेराइल इनिशियल बनाया था। अब फिर से सपोर्टिंग सेल फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड करता है जो अपने से ऊपर और कार्पोगोनियम के नीचे जस्ट एक सेल बनाता है जिसको हम ऑक्सिलरी सेल बोलते हैं। ठीक, अब यहां तक कहानी ठीक है कि सपोर्टिंग सेल पहले तो नॉर्मल स्ट्रक्चर था, कार्पोगोनियम होता है वो एक नीचे का पोर्शन सॉलिड एग सेल कहलाता है, ऊपर का ट्राइकोगाइन, उसके नीचे का सपोर्टिंग सेल डिवाइड करके बेसल स्टेराइल इनिशियल बनाया और लैटरल स्टेराइल इनिशियल बनाया जो फर्टिलाइजेशन के बाद बेसल स्टेराइल इनिशियल बेसल स्टेराइल फिलामेंट बनाते हैं और लैटरल स्टेराइल इनिशियल लैटरल स्टेराइल फिलामेंट बनाते हैं। यहां तक कहानी ठीक थी। अब एक बार फिर से फर्टिलाइजेशन के बाद ही सपोर्टिंग सेल डिवाइड करता है जो कि एक ऑक्सिलरी सेल बना देता है। यहां तक कहानी ठीक है। अब देखिए कार्पोगोनियम के अंदर जाइगोट रहेगा। अब जाइगोट पे यहाँ पे मियोसिस नहीं होती है, यहाँ पे होगा माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद जो होता है एक न्यूक्लियाई जो होता है कार्पोगोनियम के अंदर रहता है, जो माइटोसिस में दो न्यूक्लियस बनेंगे, दूसरा जो न्यूक्लियस बनता है तो ये जो ऑक्सिलरी सेल अभी बना था इस पे मूव कर जाता है। उसके बाद आपका कार्पोगोनियम ऑक्सिलरी सेल जो सपोर्टिंग सेल होता है और जो ये लैटरल और बेसल स्टेराइल फिलामेंट्स बने अभी ये सारे फ्यूज करके प्लेसेंटल सेल बना देते हैं। ठीक, यहां तक कहानी समझ में आई। अब प्लेसेंटल सेल हो गया सारा का सारा। अब जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई रहता है एक तो कार्पोगोनियम के अंदर रहता है, एक ऑक्सिलरी सेल के अंदर रहता है। जो ऑक्सिलरी सेल के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस रहता है वो भी फिर से डिवाइड करता है बहुत बार माइटोसिस के जरिए, और सारे के सारे जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैं ये अब उसी में से जो प्लेसेंटल सेल है
वहां से आउटग्रोथ्स बहुत सारे निकलते हैं, और ये जो ऑक्सिलरी सेल का डिप्लॉयड न्यूक्लियस है जो माइटोसिस करके बहुत सारे न्यूक्लियस बनाए, सारे के सारे उसी आउटग्रोथ्स में मूव कर जाते हैं, और फिर उसके बाद वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे प्लेसेंटल सेल से ये जो होते हैं आपके आउटग्रोथ्स वो अलग हो जाते हैं, और ये किसकी तरीके से बिहेव करने लगते हैं, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स के जैसे। अब गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स हो गए, प्लेसेंटल सेल से बन गया, अब ये गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स फिर से डिवाइड करके इनिशियल्स से फिलामेंट बना लिए। ठीक, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा था कि लैटरल स्ट्राइल इनिशियल और बेसल स्ट्राइल इनिशियल दोनों डिवाइड कर करके फिलामेंट बना लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी गोनिमोब्लास्ट इनिशियल डिवाइड कर करके गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बना लिया। अब जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट हुए, इनके जो टर्मिनल सेल रहते हैं वो उस फिलामेंट के वो कार्पोस्पोरेंजियम की तरीके से बिहेव करने लगते हैं, और उसमें एक डिप्लॉयड कार्पोस्पोर बनता है। ठीक, सारे जो कार्पोस्पोरेंजियम है, क्योंकि बहुत सारे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनेंगे और उसके सारे के टिप कार्पोस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सारे टिप में एक एक कार्पोस्पोर बनेगा। ठीक, अब ये जो कार्पोस्पोरेंजियम है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट हो गया जो कार्पोस्पोरेंजिया बना, और उसके साथ में कई सारे वेजिटेटिव फिलामेंट्स होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर को हम सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक, अब ये जो कार्पोस्पोरोफाइट पे आप कह लीजिए कार्पोस्पोर बना ना, लास्ट में इसके टर्मिनल एंड्स पे, ये जब जर्मिनेट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं पॉलीसाइफोनिया का। ठीक, अब टेट्रास्पोरोफाइट का क्या मतलब हो गया, ऐसा स्पोरोफाइट जो टेट्रास्पोर बियर करता हो। फिर से कहानी आपकी यहीं पहुंच गई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पे। जब टेट्रास्पोरोफाइट बन गया तो इसी पे आपका टेट्रास्पोरेंजिया बनेगा, उसी में टेट्रास्पोर बनेंगे, और फिर वो जो है मियोसिस करके 4 सेल बनाएंगे, 2 जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, 2 जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। ठीक, अब फिर से वही कहानी हो गई, जब मेल और फीमेल गेमेटोफाइट हो गई, फिर से उस पर स्पर्मेटोजिया कार्पोगोनिया बनेगा, फिर से दोनों फ्यूजन होगा, ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगे, और पॉलीसाइफोनिया का क्या होगा, टेट्रास्पोरोफाइट बन जाएगा। अब कुल मिला के आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो लाइफ साइकिल था पॉलीसाइफोनिया का, ये ट्राइफेजिक होता है और डिप्लोबायोटिक होता है। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल आपने बटराकोस्पर्मम में भी देखा था, पर उसका हैप्लोबायोटिक होता है। दैट मींस हैप्लॉइड वहां पे 2 बार आता था। ठीक, हम देख लेते हैं उसका वाला, ये देखिए बटराकोस्पर्मम का, ये ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक, यहाँ पे एक गैमेटोफाइट था हैप्लॉइड, कार्पोस्पोरोफाइट था हैप्लॉइड, और जाइगोट केवल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। लेकिन पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में यहाँ पे टेट्रास्पोरोफाइट जो लास्ट में बना, ये डिप्लॉइड होता है, क्योंकि ये डिप्लॉइड कार्पोस्पोर से बना हुआ होता है, और कार्पोस्पोरोफाइट भी बनता है। ठीक है, ये देखिए कार्पोस्पोरोफाइट, क्योंकि ये कार्पोस्पोर से बना हुआ है। टेट्रास्पोरोफाइट कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्पोस्पोर डिप्लॉइड होते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेट करके टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं, जिसपे टेट्रास्पोर लगते हैं। ये भी डिप्लॉइड, टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉइड, कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड, और जो गैमेटोफाइट था इसका वो क्या होगा, गैमेटोफाइट केवल हैप्लॉइड था। मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया है गलती से, पर यहाँ पे केवल x रहेगा। ठीक है, तो गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, जहां पे क्योंकि ये गैमेटोफाइट किससे बनता है, टेट्रास्पोर से बनता है, और टेट्रास्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो वो क्या होगा, जर्मिनेट करके हैप्लॉइड ही गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक, तो इसीलिए 2 बार डिप्लो बायो, मतलब 2 बार डिप्लॉइड और एक फेज में हैप्लॉइड होता है। तो ये था आपका पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं अभी कुछ देर में एमसीक्यूज भी, उसके लिए आप रेडी रहिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एंजियो साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।